नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और गुजरात के कच्छ में आपको एक सफल डेयरी फार्म बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से घाटे में आने की वजह से बंद कर देते हैं। लगभग 90% डेयरी फार्म घाटे में क्यों चले जाते हैं और जो सफल होते हैं उसके पीछे क्या कहानी है, आज इस फार्म पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। गुजरात के आपको आज एक ऐसे ही पशुपालक हेतुबा जाडेजा से मैं आपको मिलवाऊंगा, जिन्होंने यहाँ पे एक सफल, आप देख सकते हो मेरे पीछे, एक भैंस से शुरू करके और आज एक सफल बिजनेस पूरा चला रहे हैं। किस तरीके से शुरुआत की और आज किस मुकाम पे हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए मिलते हैं आज पशुपालक से। नमस्कार हेतुबा जी, कैसे हैं? आज मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में जो और नए पशुपालक जितने भी हैं उनको भी इस बात के बारे में पता चले कि भाई नए पशुपालक क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया है आपका इतने साल से, तो आपने उन चीज़ों को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो उन चीज़ों को सबको पता चले। तो शुरुआत से करते हैं, आपने शुरुआत कैसे की इसके बारे में बताइए। मैंने शुरुआत पहले एक भैंस से की 2009 से। अच्छा जी। एक भैंस लिया, फिर इसमें से 2 लिया, 4 लिया, ऐसे करके 10-12 भैंस लिया। फिर आगे बढ़ते दूध डेयरी में भराता था, उधर कोई फेट में भाव अच्छे आते नहीं थे। फिर खुद का डेयरी खोला 2018 में मुंद्रा में। जी जी। उसके बाद पैसे सब बढ़ाने लगे, उसमें फिर प्रॉफिट अच्छा भी मिला, अच्छा। खर्चा भी निकलने लगा। फिर वाड़ी खुद की भी है, इसमें चारा खुद का होता है, वो भी प्रॉफिट है और इसके कारण अभी अच्छा चल रहा है। और एक बात वही भी है, भैंस कहीं से भी लो, अच्छी नस्ल वाली भैंस लो। जी जी। जितनी भैंस अच्छी नस्ल वाली होगी उसका दूध भी अच्छा रहेगा। पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ी महंगी पर लगेगी लेने में, उसके बाद सस्ती पड़ेगी। जितनी सस्ती भैंस लोगे इतनी महंगी पड़ेगी। तो हेतुबा जी हमें एक एक करके बताइए, बिल्कुल जब शुरुआत की आपने तो आपको क्या आइडिया आया कि भाई भैंस पालन करेंगे अपन? शुरुआत में क्या शुरुआत में ही आपने पूरा डेयरी फार्म खोल दिया था? नहीं, पहले 1-2 भैंस लिया। एक भैंस ली थी? एक भैंस लिया। तो लगभग एक भैंस जब आपने ली थी वो कब का समय है? जो 2008 में लिया था। 2008 में। तो आपको क्या लगा कि मतलब एक भैंस अपन चालू करते हैं अभी? पहले मैं देखा कि चलो भैंस का बिजनेस चालू करना है, अभी ये धंधा करने का है, खेती तो है अपना खुद का घर का। जी जी। तो फिर गांव में डेयरी था, मैंने एक भैंस लिया, फिर स्टार्ट किया, फिर उससे 2 लिया, 4 लिया, ऐसे 10-12 भैंस हो गई। 10-12 भैंस सब हो गई। जी जी। तो पहले खुले में बांधते थे कि पहले से ही शेड चालू कर दिया? नहीं, शेड नहीं था पहले एक से चालू किया जब खाली था? खुले में बांधते थे। तो शेड कब बनाया जी अपन ने? छोटा सेट बनाया था पहले छोटा। अच्छा, उधर वाला वो जो 10 भैंस के लिए 10 भैंस के लिए शेड बनाया। फिर 10 भैंस से फिर आगे ज्यादा भैंस हो गई, फिर ज्यादा हुई, धीरे धीरे बढ़ाते गए। फिर खुद का डेयरी खुला मुंद्रा में। अच्छा पहले अच्छा, जब खुद का डेयरी किया उससे पहले दूध आप दूसरे को देते थे? शरद डेयरी में देते थे। शरद डेयरी में देते थे। उधर फैट नहीं आते थे, भाव भी नहीं आते थे अच्छे। अच्छा, अभी भाव अच्छा मिलता है आपको? नहीं, अभी खुद का डेयरी है, डेयरी खुद का। जी जी। जो आपकी मुंद्रा में मैंने डेयरी देखी है, तो जो मुंद्रा डेयरी है वो आपकी अच्छी चल रही है। तो मतलब भाव में कितना फर्क आ गया शरद डेयरी में और इसमें? 15 रुपए का फर्क आता है। 15 रुपए का फर्क आ गया। 15-20 रुपए का फर्क आता है 1 लीटर के पीछे। लीटर के पीछे। तो मतलब अगर पूरा मॉडल कहें तो आपके पास आपकी एक तो फार्म हो गया 15 एकड़ का लगभग। तो 15 एकड़ का फार्म हो गया, उसमें सारा फोडर आप पशुओं के लिए, मतलब आपका हरा चारा आपके पास ही है लगभग, एक चीज। फिर दूसरी चीज हो गई दूध बेचना कहाँ पे, ये पहले पता होना चाहिए अगर कोई नया आदमी चालू करता है तो। जैसे आप बता रहे हो कि भाई शरद डेयरी में देते थे और अभी खुद बेच रहे हैं, तो लगभग 15 रुपए लीटर पे फायदा हो रहा है। तो अगर दूध अच्छे से बिक रहा है किसी का, या उसे पता है मुझे कहाँ बेचना है, तो लगभग सफलता के चांस उसके बढ़ जाते हैं। 100% बढ़ जाते। खुद को ही बेचना चाहिए, खुद का प्रोडक्ट है खुद को बेचो, दूसरे को बेचने में कोई फायदा नहीं है। दूसरे में घाटे में रहता है। घाटे में जाएगा। जी जी। अच्छा, काम करने के बारे में खुद कमाता है, अपने को क्या, अपने कुछ नहीं मिलता है उसमें से। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है। मतलब मेहनत आपकी खुद ही और प्रॉफिट वाली जगह पे बीच वाला कमा जाता है। बीच वाला कमा जाता है, जो मलाई मिलता है वो तो खुद खा जाता है बीच वाला। इसको समझाओ जी, थोड़ा डिटेल से समझाओ कि मतलब जैसे आप बता रहे हो कि भाई प्रॉफिट है, बीच वाला ज्यादा खा जाता है। जैसे अभी आप मेहनत कर रहे हो, तो डेयरी जब हम करते हैं तो क्या आदमियों के भरोसे करना चाहिए या खुद को करना चाहिए या दोनों को मिलके करना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए वो बताइए थोड़ा। दोनों को मिलकर करना चाहिए। अच्छा, मालिक को भी करना चाहिए और आदमी जो रखे हुए उनको भी करना चाहिए, तो ही चलता है। नहीं एक आदमी से कुछ नहीं होगा। एक आदमी से कुछ नहीं होगा, मतलब करने वाले भी अच्छे होने चाहिए और मालिक को साथ में करना पड़ेगा, करना पड़ता है। अगर साथ करेगा तो सफलता मिलेगी, नहीं तो दिक्कत रहेगी। जी जी। एक आदमी से कुछ नहीं होता है। एक आदमी से कुछ नहीं होगा, सही बात है जी। अच्छा जी, मैं अगर मान लो हरा चारा और सूखा चारा तो अपने फार्म पे हो जाता है, बाकी उसके अलावा बाहर से आप क्या क्या खरीद के खिलाते हो अपने पशुओं को? मैं लगभग 2012 से बाहर से चारा खरीदना ही बंद कर दिया है। 2012 से बाद में? हाँ, बाद में। पहले ले आते थे, ठालिया आते थे गुजरात से। जी जी। वो लेके तब उसका भाव था 250 रुपया 40 किलो का, 1 मन का। जी जी।
अभी उसका हो गया 700 रुपये, कैसे 700 पड़ेगा? रुपये, हाँ, वही। तो कैसे और पड़ेगा? भाव कितना बढ़ा, दूध का कितना भाव बढ़ा अब उस तब टाइम से अभी तक? उस टाइम पे 45 रुपया भाव था, अब 65 रुपया है। मतलब दूध का तो 20 ही बढ़ा, हाँ, 20 लेकिन ही। उसका कई गुना 100 उसका- में बढ़ गया उसका तो। डबल गुना बढ़ गया, बढ़ हाँ। गया, 250 से 700 रुपया हो गया, 250 से 3 गुना 700 बढ़ रुपये, गया, 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ और गया दूध उसका। का तो 10-20% भी नहीं बढ़ा। हाँ, 10-20% नहीं बढ़ा, तो सही नहीं बात। पड़ेगा ना आदमी को। जी जी, नहीं पड़ेगा। खुद तो की खेती चाहिए तो पशु का पालन करने में मजा आता है, और दूसरा चीज है खुद को ही दूध खुद का दूध खुद को ही मतलब बेचने चारा भी खुद के पास होना चाहिए। अगर मान लो किसी के पास 1 एकड़ है तो 1-2 भैंस रखे, ज्यादा ना रखे। ज्यादा ना रखे। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। फिर तो जो अभी मतलब उसके अलावा और क्या क्या खरीदते हो जी आप? जैसे भूसा खरीदते अभी होगे, भूसा क्या खरीदते, फिर वो आता है मकई मलाई आता है मकई इसका, मलाई जी। वो भी खरीदते, और जो कपासिया आता है, खड़ जो आता है जो, वो जी। खरीदते, लेकिन अभी वो बंद कर दिया, उसका भाव 2200 रुपया हो गया है, 2200 हो गया। इसलिए वो अभी बंद कर दिया, 15 दिन से वो बंद अच्छा कर दिया, जी। पहले खिलाते थे। जी जी। तो अभी मतलब एक दिन का अगर मैं मानूं खर्चा अपना पूरे फार्म का, तो लगभग कितना होता है जी एक दिन का? मेरा पूरे फार्म का रोज का खर्चा हाँ, सुबह और शाम दोनों टाइम का 15,000 से बाहर, 15-17 हजार रुपया खर्चा है 15 से रोज का। 17। रोज तो का। हम मोटा मोटा पकड़े, मान लो हम 20,000 पकड़ लेते हैं कई बार, हाँ। भाई कोई दवाई ववाई का भी, हाँ, और छोटा 17-18 मोटा हजार रुपये रोज का 18,000 बंदे का रुपये। खर्चा है। 18,000 रुपये फार्म का एक दिन का हाँ, खर्चा एक दिन का है। खर्चा। और एक दिन की इनकम की बात करूं तो कितनी होती है जी एक इनकम दिन की? में तो ऐसे देखो, अभी इनकम होगी 4 से 5 महीने तक, फिर खर्चा होने वाला है। फिर खर्चा होने वाला है। क्यों- हाँ, मतलब सारे साल के हिसाब से गिना जाएगा। हाँ, फिर भी अगर मान लो मैं अंदाजा एवरेज पूछूं एक दिन की इनकम, तो लगभग कितनी हो जाती है जी? इनकम हो जाती है 10,000 रुपया। 10,000 रुपये इनकम, तो 17,000 खर्चा और 10,000 इनकम, तो फिर 7,000 घाटे हो गए आपके। हाँ। नहीं, रोज का प्रोडक्शन इतना निकलता है ना, अच्छा, मतलब 10,000 बच जाते हैं। बच जाते हैं। मतलब अच्छा, जो खर्चा लगाने के हाँ, बाद बाद में 10,000 बच 10,000 जाते हैं, मिलते यानी 17,000 खर्चा है तो 27,000 के आसपास 27,000 का आसपास हो जाती है हो बचत। जाता है। ठीक है जी, मतलब 10,000 डेली का बच जाता है। तो टोटल कितनी भैंसें हैं जी अपने पास? 70-80 पैसे, 80 भैंसें हैं। दूध वाली कितनी है जी उसमें से? इसमें से 60-65 पैसे दूध वाली होगी। 60-65 भैंसें दूध वाली हैं जी। ठीक है जी। तो कोई ऐसी चीज बताइए हेतुबा जी, जिसमें मतलब पशुपालक को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे उसको घाटा ना पड़े। कोई ऐसी 2-3 चीजें आप हमारे को बताइए, भाई जो नया डेयरी फार्म खोलने वाला है उसको सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो हो गया मैनेजमेंट का, भाई हमारे पास ये चीजें तो होनी चाहिए तभी हमें करना ना चाहिए। करना चाहिए। तो और बाकी क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बाकी में पहले की तो बात ये, जहाँ से भी भैंस खरीदेगा वहाँ की भैंस नस्ल वाली होनी चाहिए, यानी भैंसों की क्वालिटी जोरदार होनी चाहिए, जोरदार होनी अच्छा है। दूध देना नस्ल चाहिए वाली अच्छी क्वालिटी वाली भैंस, बनी नस्ल की होगी तो भी चलेगी, मैसानी होगी तो भी तो भी चलेगी। चलेगी। तो आप किस बुआ होगी एवरेज तो में भी मानते हो जी चलेगी। अच्छी नस्ल की जो भैंस है? बनी की भैंस अच्छी नस्ल बन्नी की वाली। नस्ल की भैंसों को अच्छा मानते हो? उसको हवामान मेरा सूट होता है इधर का, हवा पानी यहाँ सही सूट Yes, करता सूट होता है। है। तो वो उसकी रेंज कितनी होती है जी लगभग? पहले तो कम थी, 70-80 हजार में मिलती थी, अभी तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 1.5-2 लाख 3 लाख तक हो जैसी गई। भैंस। अच्छा जी। तो जैसे मान लो कोई 1.5 लाख की बन्नी नस्ल की भैंस है प्योर, तो उसमें कितना दूध होगा जी लगभग? उसमें होगा 8 लीटर होगा एक टाइम का, दोनों टाइम 16-17 लीटर दूध 16-17 लीटर दूध की भैंस लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास अभी मिलेगी। तो महंगी हो गई, अभी 2.5-3 तक पहुंच जाती है। तो महंगी उनका कारण क्या है जी, कुछ बता सकते अच्छी नस्ल वाली भैंस अभी महंगी मिलती है, कहीं भी जाओ आप, हाँ, कहीं क्योंकि भी व्यापारी जाओ। घूम गए यार अभी जगह। बाहर के व्यापारी सब लेके जाते, कोई छोड़ते नहीं। अच्छी भैंस सही होगी, नस्ल वाली भैंस होगी, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। सुबह बेचने शाम तक बेच जाएगी, हाँ, सही टाइम बात नहीं है। लगता है बेचने में उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो अच्छा, मैनेजमेंट में कितने आदमी हैं जी जो यहाँ पे आपका काम संभालते हैं? मेरे पास 8 आदमी है। 8 आदमी हैं और आप खुद भी करते हो, तो आप 9वें हो कि 8 के अंदर ही हो आप? ना, मैं 9वां हूँ। 9वें हो आप। अच्छा, तो आप क्या क्या करते हो जी? आप अकेले खुद क्या क्या करते हो अपने मैं फार्म आता हूँ, शाम को आता हूँ, 5-7 भैंस का दूध निकालता हूँ, पे? जी जी। फिर दूध का ये सब सही Collection करते हो? कलेक्शन करना पड़ता है जी। दूध लेके मैं जाता हूँ। फिर अपने फार्म डेयरी पे जाते जाता हूँ मुंद्रा में। अच्छा जी। तो पीछे आप ये काम अपने संभाल फार्म लेते का हैं। दूध लेके जाते हो कि और भी कहीं से? नहीं, बहुत दूध जाता है मेरे, 14 आदमी का दूध आता है। अच्छा, आपके अलग, आपके फार्म से अलग 14 आदमियों का हाँ, हो? 14 आदमी तो दूध मुंद्रा में, जो मुंद्रा शहर है वहाँ पे है ना आपका डेयरी, मैंने देखा था जो, 12 रोड पे तो वहीं पे बिक जाता है सारा आपका? सारा दूध वहीं बिकता वाह जी वाह। तो कितना कितना दूध आप इकट्ठा करके ले जाते हो जी? है। यहाँ से एक टाइम का 800 लीटर दूध होता है। 800 लीटर। तो जो दूसरों से आप दूध ले रहे हो उसमें भी कुछ बचत आती है कि? हाँ, अच्छा उसमें जी। आती है। ठीक है जी। तो मतलब ये एक बढ़िया मॉडल हो गया, मतलब आपने काम को धीरे धीरे बढ़ाया। यानी नए आदमी को जो भी काम करना चाहता है उसको स्टार्टिंग में 1-2 भैंस से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे फिर उसे बढ़ाना चाहिए जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हेतुबा जी। एक बात और पूछूंगा लास्ट, जो आपका सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल रहता है आदमियों का यहाँ का काम करने का, वो क्या रहता है उसके बारे में और बताइए। ये तो आपका शेड्यूल हो गया। ये सुबह उठते 3:30 बजे, 3:30 बजे सुबह जी। 3:30 बजे उठते, इसका खानदान जो मिलाना वो मिलाएंगे, जी।
फिर उसमें साफ सफाई करेंगे, जी फिर दूध निकालेंगे। जी, जी। 7:30 बजे दूध निकल जाता है। जी जी। फिर और सफाई करेंगे, इसको धो बो के कंप्लीट करके फिर अच्छा भैंसे जी। को छोड़ के सर जितने हो भैंसे जंगल बाहर चली जाएंगी, बाहर चले जाएंगे जंगल में। जी। कोई आदमी जाएगा उनके साथ या हाँ, अकेले? उनके साथ आदमी जाएगा, एक आदमी अच्छा। चला जाएगा जी, उसके जी, साथ। ठीक। फिर जो आदमी 2-3 आदमी बचेगा, जी जी। वो इनका काम है, जो चारा काटना है, फिर मशीन से चारा वो कटिंग करना है, वो जी, काम जी। इनका है इस दिन में। अच्छा, बाकी का हाँ, मतलब 11 आगे शाम हाँ, का प्रोसेस चालू हो हाँ, जाएगा। 11 बजे तक इनका काम चलता है। फिर 11 बजे 2-2-2.5 घंटा इनको रेस्ट चाहिए, जी जी आराम करते हैं। जी। फिर 1-1:30 बजे से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। जी जी। तो अच्छा, मतलब ये इनका लगभग सारे दिन का रूटीन का हाँ। काम हो गया। ठीक है हेतुबा जी, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर आप देंगे? तो नंबर और बता दीजिए आप। 9979681070। 0। तो कभी खरीद बेच भी करते हो जी थोड़ी बहुत? कभी कभी करते, एक साल में कभी एक बार। कभार करते हो। अभी मैंने सुना रिसेंटली आपने कटड़ियाँ बेची हैं। हाँ, करते हैं बेची। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने, आपने कितनी कटड़ियाँ बेची है? 15 कटड़ी सब बेची मैंने। 15-20 कटड़ियाँ बेची हुई हैं। तो भाई आप इनसे संपर्क कर सकते हो, कभी कभार करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। तो खरीद बेच के लिए ज़्यादा परेशान ना करें, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अगर इन्हें बेचनी होगी तो बता देंगे, हाँ, वो क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है। टाइम वाली तो बात है। धन्यवाद हेतुबा जी, आपने हमें समय दिया और इतना अच्छा फार्म का विजिट आपने हमारे को करने दिया और लोगों को भी आपकी भैंसें दिखाई। तो इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।